दोस्तों नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम बांग्लादेश की चर्चा करें, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अब शत्रु देश में परिणत होता जा रहा है, हम रूस और यूक्रेन की चर्चा कर लेंगे। यूक्रेन में भी एक क्रांति हुई थी जिसे रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी कहा गया था, यानी गरिमा की क्रांति। उसका कारण यह था कि जेलेंस्की के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको रूस परस्त माने जाते थे, यानी रूस के प्रभाव में माना जाता था और अमेरिका तथा नाटो देश किसी भी तरह से चाहते थे कि यूक्रेन रूस से युद्ध में उलझे और रूस को नीचा दिखाया जा सके। तो यूक्रेन रूस से तो उलझ पड़ा। उसने रूस के विरुद्ध उस काव्यपूर्ण बहुत से कृत्य किए, बयानात दिए गए वहाँ के नेताओं द्वारा और वहाँ की आम जनता को भड़काया गया। फलस्वरूप रूस ने पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन पर हमला कर दिया और आज लगभग 3 वर्ष से यूक्रेन युद्ध की मार झेल रहा है और नाटो देशों की ओर सहायता के लिए टकटकी लगाए रखता है। अमेरिका नाटो देशों का सरगना था और उसके बहकावे में आकर यूक्रेन वह कर बैठा जो अब के परिप्रेक्ष्य में उसकी ऐतिहासिक भूल मानी जाएगी। गरिमा की क्रांति तो पता नहीं कहाँ चली गई। 70 लाख की जनसंख्या यूक्रेन छोड़कर विस्थापित होकर दूसरे देशों में चली गई है और वहाँ जो बचे कुछ लोग हैं, कितने हजार मारे जा चुके हैं। वहाँ की सेना कितनी हजार की संख्या में मारी गई है, इसका आंकड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक यही परिस्थिति बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश भी भारत परस्त माना जाता रहा है और वहाँ की जनता को विदेशी शक्तियों, विशेषकर अमेरिकी प्रभाव में उस्काया गया और वहाँ की ठीक ठाक चल रही सरकार, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और वहाँ के आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दिया गया। एक समय तो ऐसा आया था कि भारत से ज़्यादा विकास दर, आर्थिक विकास दर बांग्लादेश का होने लगा था और इसी बीच रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी का बुखार वहाँ की जनता में चढ़ गया, जो कि डीप स्टेट द्वारा उस बुखार को चढ़ाया गया और वहाँ की मूर्ख जनता ने भारत के प्रभाव से निकलने का छद्म बहाना बनाकर वहाँ की सरकार, शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। और अभी भी वहाँ जो एक बैठा हुआ है संचालक, वह विदेशी प्रभाव का व्यक्ति है और आज लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं बांग्लादेश में स्थिरता लाने में असमर्थ रहा है। तो बांग्लादेश भी
रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का शिकार हो गया है। अब इसके अंतिम परिणति के रूप में भारत से युद्ध में उलझना बाकी रह गया है। फिर तो वह निकट भविष्य में ही नया यूक्रेन बन जाएगा, क्योंकि उसकी कोई सामरिक क्षमता नहीं है। और कौन कौन से उसके पिट्ठू देश उसकी मदद करेंगे यह तो समय बताएगा। लोगों की धारणा है कि अमेरिका और चीन और पाकिस्तान उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब युद्ध छिड़ जाएगा और भारत जैसी महाशक्ति का सामना होगा तो पाकिस्तान जैसा उपद्रवी देश सिर्फ उपद्रव ही कर सकता है और करवा सकता है। आज तक तो भारत से वह किसी युद्ध में जीता नहीं है और अब क्या जीतेगा। और चीन उतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि वह बांग्लादेश को जिताने के लिए युद्ध में उलझेगा भारत से। और अमेरिका सीधे तौर पर तो सामने आएगा नहीं, वही पीठ पीछे बांग्लादेशियों के पीठ को थपथपाता रहेगा और चढ़ जा बेटा सूली पर के गीत सुनाता रहेगा। और वहाँ की आंदोलनकारी उपद्रवी जनता रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का गीत गाती रहेगी, यानी गरिमा की क्रांति का गीत गाती रहेगी। और सोनार बांग्ला का उसका स्वप्न किस धातु में बदल जाएगा यह भविष्य ही बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।